कहानी पढ़ी। जो इन्होंने शराब घोटाला किया है, जो इन्होंने एक के साथ एक दिए, क्या किया, घरों को बर्बाद किया है। आज उसको अपने जो पाप कर लिया उनको प्रायश्चित करने के लिए ये बोल रहे हैं। अब ऐसे तो छूट नहीं सकते। अगर देना था, इन्होंने एक के साथ एक शराब की बोतल दी, देना था तो उनको गरीब को देते ना। एक दूध की थैली लो और एक दूध की थैली फ्री है। आपने कहा कि बहुत बड़ा चेहरा है राहुल गांधी। विपक्ष के बड़े चेहरे हैं सर। किस बात का चेहरा है? जिसको ये नहीं पता कि किलो को लीटर बता देता है, लीटर को किलो बता देता है, वो इस चीज़ का उसको नहीं समझ, तो आगे क्या समझेगा वो, ये बताओ मेरे को। हम तो बीजेपी की तरफ है। बीजेपी की तरफ अभी बोल रहे हैं कि 75% चांस है कि वो इंडिया गठबंधन आएगी। नहीं, आएगा मोदी आएगा। क्यों आएगा मोदी? चलिए आप बता दीजिए। मोदी के बड़े स्केल रहे हैं, बड़े स्केल। 3 बार टीम वर्क जो है बहुत अच्छा है। हाँ, उसके पास अमित शाह, उसके पास ये क्या नाम है अपना आर्मी का जो है अजीत डोभाल। नहीं, अजीत डोभाल बहुत बढ़िया। राजनाथ सिंह वो भी बहुत दमदार नेता। अच्छा। और तीसरे गडकरी जो इस टाइम पर्यावरण मंत्री, हाँ सब बहुत सॉलिड आदमी। अगर जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में है वो आ जाता है, ये प्रदूषण खत्म। इतना खतरे में है तो ये माँ बेटी कैसे कश्मीर में चले गए? 370 में, हाँ, तो कैसे चले गए? अगर खतरे में है तो कैसे चले गए? आज आप मेरे को अगर कोई दिक्कत है, मेरे को पता है यहाँ खतरा है, कोई बम फट सकता है, मैं नहीं जाऊँगा। बिल्कुल सर, नहीं जाएंगे आप। तो फिर उधर वो क्यों गए? नमस्कार, मैं सुरजीत कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं दोस्तों द लोकसभा। काफ़ी दिनों से इस पे बात हो रहा है और करते भी आ रहे हैं कि आखिर 24 का चुनाव बहुत नज़दीक है। नज़दीक इसलिए भी कह रहे हैं कि सारे दल एकजोड़ गठजोड़ बना चुके हैं। कुछ अपने अपने साइड सब ने अपना अपना पाला बना लिया। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि खिचड़ी की सरकार बनने वाली है, तो कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि उसे वोट कौन देगा। वो तो खुद आपस में ही झगड़ने में लगे हुए। मैं बात कर रहा हूँ इंडिया गठबंधन की, तो दूसरे तरफ मोदी जी की। क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि क्या सच में देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, या युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है? क्या मुद्दा होगा और किस विषय पर चुनाव होगा, जनता से पूछेंगे। और ये भी पूछेंगे क्या सरकार बदलेगी या फिर से सरकार हैट्रिक लगाएगी, क्या मुद्दे होंगे क्या नहीं होंगे, जनता बताएगी। तो चलिए शुरू करते हैं लोगों से बात करने का सिलसिला। और ये भी पूछेंगे कि आखिर राहुल गांधी में क्या खराबी है और 38 दलों का जो गठबंधन है मोदी जी का, उसमें क्या खराबी। सरकार आएगी तभी पता लगेगा। कौन सी सरकार सर आपके हिसाब से? सेम बात है आपकी? नहीं, अलग है जी इनसे। कौन सी सरकार की बात कर रहे हैं? हम तो बीजेपी की तरफ है। बीजेपी की तरफ अभी बोल रहे हैं कि 75% चांस है कि वो इंडिया गठबंधन आएगी। नहीं, आएगा मोदी आएगा। क्यों आएगा मोदी? चलिए आप बता दीजिए। मोदी के बड़े स्केल रहे हैं, बड़े स्केल। क्या बड़े? जैसे कि उसकी टीम वर्क अच्छी है। 3 बार टीम वर्क जो है बहुत अच्छा है। हाँ, उसके पास अमित शाह, उसके पास ये क्या नाम है अपना आर्मी का जो है अजीत डोभाल। नहीं, अजीत डोभाल बहुत बढ़िया। राजनाथ सिंह वो भी बहुत दमदार नेता। अच्छा। और तीसरे गडकरी जो इस टाइम पर्यावरण मंत्री, हाँ सब बहुत सॉलिड आदमी। अगर जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में है वो आ जाता है, ये प्रदूषण खत्म। अच्छा, आपको नहीं लगता कि सरकार जो विपक्ष बोलती है, मैं पूछ रहा हूँ, कि तानाशाह की तरह बर्ताव करती है? राहुल गांधी ऐसा बोलते हैं कि माइक बंद कर दिया जाता है लोकसभा में। नहीं, राहुल तो बहुत पीछे हैं। पीछे बहुत पीछे हैं। वो तो विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे हैं सर। कह सकते हो आप, अपने दिल को समझा सकते हो, लेकिन मतलब नहीं। टीम वर्क जो मोदी के पास है वो किसी के पास नहीं है। 6 महीने में चुनाव है। हाँ, तो उसकी टीम वर्क अच्छा है। हैट्रिक लगेगी या बदलाव? 101 नहीं, मोदी ही आना है। ठीक से आएगा। ऐसा आप कह रहे हो, मैं आपकी बात बोलता हूँ कि आपने कहा कि बहुत बड़ा चेहरा है राहुल गांधी। विपक्ष के बड़े चेहरे हैं सर। किस बात का चेहरा है? जिसको ये नहीं पता कि किलो को लीटर बता देता है, लीटर को किलो बता देता है, वो इस चीज़ का उसको नहीं समझ, तो आगे क्या समझेगा वो, ये बताओ मेरे को। वो तो गलती भी मान चुके हैं सर। क्यों? तो गलती नहीं है ना। अगर यही गलती वो देश को कहे कि मैं साइन गलती से करके आ गया, देश बेच के आ गया, तो उसका क्या है? हाँ, ये आपकी होनी चाहिए। जनता की इतना समझ होना चाहिए कि कहाँ वोट देना। कितना क्या बात करनी है किसी से? नेता ऐसे नहीं बनता। नेता को पहले सोचना चाहिए, मैं बोलने से पहले क्या कह रहा हूँ, इसके क्या साइड इफेक्ट हैं, कि अगर ये अच्छा नेता होता, इतना अच्छा नेता होता, तो इनको जाके हमारे भारत से बाहर ऐसा नहीं बोलना चाहिए, जो कि बुराई नहीं करनी चाहिए। अगर आज आप बाप बेटा कितना भी खराब हो, बाप कभी अपने बाहर जाके नहीं कहेगा मेरा बेटा मेरे को मारता है, ये करता है, वो करता है। वो कहते नहीं मेरा बेटा अच्छा है, थोड़ा सा भटक गया है, बस ये। तो उसको ये करना चाहिए देश को बचाने के लिए, ना कि उसको ये बोलना चाहिए कि वो देखो जी, वो देखो। लोकतंत्र खतरे में है देश में। कहाँ से खतरे में है जी? राहुल गांधी ऐसा बोल के आए थे विदेश में। वो तो बहुत कुछ बोल देते हैं। वो तो बहुत कुछ बोल देते हैं। वो ये क्यों नहीं कहते कि मेरी बहन खतरे में है?
क्योंकि मैं बहन कैसे खतरे में है कि मैं यूपी में भेजूँ तो उसकी हालत ख़राब हो जाएगी, कभी नहीं बोला उन्होंने। इसका मतलब यूपी के अच्छे हैं, अच्छा है, क्यों नहीं बोलते वो? ये बोले पहले। अगर वो इतना खतरे में है तो ये माँ बेटी कैसे कश्मीर में चले गए 370 में? हाँ, तो कैसे चले गए? अगर खतरे में है तो कैसे चले गए? आज आप मेरे को अगर कोई दिक्कत है, मेरे को पता है यहाँ खतरा है, कोई बम फट सकता है, मैं नहीं जाऊँगा। बिल्कुल सर, नहीं जाएंगे आप। तो फिर उधर वो क्यों गए? जाते भी हैं और ऊपर से सवाल भी करते हैं। बस ये कोई इनका हल नहीं है, ना ये कर पाएंगे। ये देख लेना, ये अपने आप को संभाल लें, बहुत है। अब अपना केजरीवाल का और इनकी बात हुई कि जी दिल्ली में 7 सीटों पे हम आधा आधा करते हैं। वो बोलता है ना मैं कर रहा हूँ, कहाँ टिक रहे हैं? जब उनके ऊपर आती है केजरीवाल के ऊपर तो देखो जी संजय सिंह के ऊपर है, कल आपके ऊपर आएगा। वो डराने की कोशिश, मगर पहले अपने आप को तो देखो तुम कहाँ से सवाल आपसे पूछता हूँ, केजरीवाल से शुरू करता हूँ। आरोप है कि सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल सिर्फ विपक्ष के खिलाफ ही करती है, सरकार में बैठी किसी व्यक्ति के पास नहीं जाती। ये केजरीवाल बोल रहे हैं और बर्ताव बुरा हो रहा है उनके। सर जी, जब इनके ऊपर आनी पड़ी, जो इन्होंने शराब घोटाला किया है, जो इन्होंने एक के साथ एक दिए, क्या किया? घरों को बर्बाद किया है। आज उसको अपने जो पाप कर लिया उनको प्रायश्चित करने के लिए ये बोल रहे हैं। अब ऐसे तो छूट नहीं सकते। अगर देना था, इन्होंने एक के साथ एक शराब की बोतल दी, देना था तो उनको गरीब को देते ना। एक दूध की थैली लो और एक दूध की थैली फ्री है बच्चे के लिए, तो ये करते तो मानते। बच्चों की शिक्षा देते कि ये करते, बोलते वर्ल्ड क्लास बना दिया। वर्ल्ड क्लास क्या बना दिया? मेरे को एक चीज़ बताओ, वर्ल्ड क्लास में मैं बताता हूँ आपको, अपनी आप बीती बताता हूँ। मेरा बच्चे ने कौन सा है, दिल्ली से हूँ मैं जो IP यूनिवर्सिटी आती है वो दिल्ली के अंडर आती है। मेरा बेटा दिल्ली से उसने अपना साइंस ली और EC में किया और वो गया वहाँ पे भारतीय विद्यापीठ में पुणे से यहाँ पे लाना था, जो कि यहाँ की जो अपना गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी है, आप वहाँ से NOC लेके आ जाओ और हम आपको एडमिशन दे देंगे, कर देंगे, माइग्रेशन कर देंगे। लेके आ गए तो उसके बाद जी इन्होंने नाटक कर दिया। कितने बच्चों के अगर आपको याद हो तो कोर्ट में गए जिनको कि सही डिसीज़न नहीं मिला। अब मैंने क्या किया, मैंने अपने जो मेरे को किडनी की प्रॉब्लम थी वो दी और मेरे से 8 लाख रुपए यहाँ मांगा गया माइग्रेशन का। कॉलेज में हैं? कॉलेज में वहाँ पे। और वहाँ के जो प्रिंसिपल है, मैं उनकी एकदम टेबल खड़का के आया। मैं कहा मेरे में दम होगा तो मैं करवा लूँगा। तो ये देखो आम आदमी कहाँ दे सकता है 8 लाख रुपया? नहीं दे सकता है, नहीं दिया मैंने। सरकार खुद मानती है कि 7 लाख बहुत ज़्यादा कमाई। आज मैं यही चीज़ मैंने एक अपने माननीय मंत्री जी के पास गया और कुछ मैंने एक डाली भी थी कि हमारी सरकार कहती है ना घूस दो ना लो, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हाँ, तो मैं क्यों दूं? और मेरे बच्चे का हुआ भी, यही हुआ। मगर मेरे किडनी की प्रॉब्लम थी, मैंने सर्टिफिकेट्स वगैरह सारे दिए, जो पीछे से चलता है उस बेस पे हुआ। उन बच्चों का सोचो जिनका नहीं हो पाया। अच्छा, उन बेचारों की क्या बीती होगी ला के माइग्रेशन करके पैसा खिला के। ये तो आपके हिसाब से सरकारी एजेंसियों का जो हो रहा है इस्तेमाल सही हो रहा है? सही हो रहा है, सही हो रहा है, सही हो रहा है। अभी राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है सर, एक सवाल पूछना मैं और पूछता हूँ। आज अगर इनके ऊपर नेता लोगों की तिजोरियाँ खुलनी शुरू हो गई तब तो उनको दिख गई। मैं और बच्चे भी बता रहा हूँ, जब तिजोरियाँ खुलनी शुरू हो गई भाई, अब तो यहाँ से पैसा जा रहा है तब इनको टेंशन हो रही है। चांदनी चौक दिल्ली। अच्छा एक बात बताइए, अभी दिवाली का चल रहा है सीजन, मतलब त्योहार है, महंगाई आपको दिखाई दे रहा है? महंगाई होती तो इतना रश नहीं होता शायद बाजार में। महंगाई होती तो इतना भीड़ नहीं होता? नहीं होती, मतलब महंगाई नहीं है। नहीं, और आदमी त्योहार तो मनाएगा ही। हाँ, नहीं बोल रहे ना कि महंगाई कमर तोड़ रखी है जनता की। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। महंगाई, एक बात बताइए, अब किस चीज़ का कंपैरिजन, मतलब कब से और कब का कंपैरिजन कर रहे हैं? मैं जैसे कि गैस के दाम हो गए, तेल हो गया, मतलब जरूरी चीज़ों के दाम की बात कर रहा हूँ। गैस के दाम, एक बात बताइए, आज की डेट में 1100 रुपये का सिलेंडर है, ठीक है, और 200 रुपये कम कर दिया, 900 का हो गया। ऊपर नीचे अलग बात है। 200 रुपये कमर्शियल सिलेंडर में बढ़ाए, तेल का भी ले सकते हैं, 200 रुपये से कमर्शियल सिलेंडर में बढ़ाए। अब ये लगाइए, दुकानदार कमर्शियल सिलेंडर कितना दुकान के अंदर यूज़ कर रहा है? नहीं कर रहा। कितना कर रहा है? वो दिखाने के लिए 2 सिलेंडर रखता है, 1 रखता है, वो भी लगाता नहीं है। अच्छा, वो भी जो डोमेस्टिक सिलेंडर है उनको यूज़ करता है।
ये फायदा है, ये घाटा? ये कुछ नहीं है, सिर्फ महंगाई का ड्रामा है। सब महंगाई का ड्रामा है। महंगाई है ही नहीं। कहाँ से महंगाई हो गई? एक चीज बताइए। राहुल गांधी छाती पीट पीट के बोल रहे हैं कि यही मुद्दा है 2024 चुनाव का। इसी के जब 24 का इलेक्शन आएगा तो उसके बाद क्लियर हो जाएगा, काउंटिंग के बाद। हाँ, क्या क्लियर होगा? आपको क्या लगता है कि 6 महीने में बदलाव होगा या कोई बदलाव नहीं होगा, कोई महंगाई नहीं है। गवर्नमेंट आएगी, मोदी गवर्नमेंट ही आएगी।